अस्सलाम-ओ-अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खुशबाश रखे। वीडियो पूरी देखिएगा। देखें, इतनी सर्दी में फेस वीडियो बनाना, आप लोगों के सामने बैठना बहुत ही मुश्किल काम है। बंदा मुश्किल से टाकी शाकी लगाता है और इतनी सर्दी में अपने ऊपर की चादरें वगैरह उतार के बैठता है। वीडियो पूरी नहीं देखते तो फिर अफसोस होता है। जितने भी यूट्यूबर इस किस्म की वीडियो फेस बना रहे हैं इतनी सख्त सर्दी में, तो यकीनन उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। देखें, आज मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट भेजा है। आज तो नहीं आया, खैर ये तकरीबन बुध वाले दिन आया था, मेरे पास पहुंचा था और मैंने इसकी कल अनबॉक्सिंग की है। मैंने खोल के देखा इसमें क्या है, तो आप दोस्त भी अभी देख लेंगे कि इसके अंदर क्या चीज है। ये मेरे एक अजीज हैं मौलाना इमरान साहब फतेहपुर से, और मेरे व्यूअर्स भी हैं और अच्छी खासी जान पहचान है उनके साथ। उन्होंने मुझे ये एक डायरी भेजी है, 2021 की डायरी है। तो मेरी चाहत थी कि 2021 में मैं डायरी लिखना शुरू करूं और उन तक ये बात पहुंची कि मेरी ख्वाहिश है। उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है। इंशाअल्लाह रोजाना की बिना पे मैं इसको जितने भी मेरी दिन के अंदर काम करूंगा इसके अंदर दर्ज कर लूंगा, और फिर साल के बाद जब मैं इसको पढ़ूंगा ना तो बहुत सारी यादें इसके अंदर मेरी महफूज होंगी, पढ़ के अच्छा लगेगा। या 2 साल के बाद दूसरे साल लिखूंगा, फिर तीसरे साल, जब 10 साल गुजर जाएंगे तो एक बहुत ज्यादा बड़ी किताब बन चुकी होगी एक याददाश्त की। और इसका एक फायदा ये होता है कि रोजाना लिखने की आदत बंदे को पड़ जाती है और रोजाना तरतीब से बंदा काम करता है कि भाई इनको लिखना भी है, मसरूफियत भी एक इंसान की बन जाती है। और इसके लिए वक्त निकाला जाए, आप दोस्त भी लिखें, इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा। अगर आपकी उर्दू कमजोर है, राइटिंग कमजोर है तो उर्दू में लिखें, इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश के अंदर लिखें। और जब से ये वाईफाई और मोबाइल वगैरह टच वगैरह आए हैं तब से हम इन्हीं चीजों में लग गए हैं। लिखने लिखाने वाला काम बहुत कम हो गया है। पढ़ाई के दौरान तो हम लिखते थे, लेकिन आजकल दूसरी मसरूफियात है, लिखने का वक्त भी नहीं मिलता। तो डायरी आप लिखना, रोजाना रात को सोने से पहले लिखने की आदत डालेंगे, इंशाल्लाह लिखने की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमत वाले फरमाया करते थे, मौलाना जमील साहब से ये मैंने बात सुनी थी कि पहले शैतान इंसान को वर्गलाता था और नफ्स भी, ये दोनों अलग अलग थे। शैतान और नफ्स दोनों अच्छी तरह इंसान को नहीं वर्गला सकते थे। तो इन दोनों ने मशवरा किया और मशवरे से इन दोनों ने शादी कर ली, शैतान ने और नफ्स ने, और इनका एक बच्चा पैदा हुआ, बचूंगड़ा, वो मोबाइल है। इसके जरिए इंसान को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। हर वक्त इंसान इन चीजों में लगा रहता है। खैर मैं तो ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो मोबाइल से बहुत ज्यादा फायदे उठा रहा हूँ, फायदे भी हैं, लेकिन ये बड़ों की बात थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आप भी जरूर लिखिएगा इस डायरी के अंदर जो चीज लिखना चाहें रोजाना की बिना पे। इंशाल्लाह एक तो मसरूफियत बढ़ जाएगी, रेटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, और मजमून बनाना आपको आ जाएगा। ऐसे लिखते थे शुरू में ऊंट पटांगों की, जैसे कि कल जुम्मा था, जुम्मे के मुतालिक मैंने इस डायरी के अंदर लिखा है कि जुम्मे वाले दिन मैंने क्या क्या काम किया है। कल मैंने इत्तेहाद उम्मत के ऊपर बयान किया, उसके मुतालिक थोड़ा सा लिख दिया। और जुम्मे के बाद मामू जान का जनाजा था, उसके मुतालिक थोड़ा सा लिखा। एक छोटा बच्चा जिस मस्जिद में मैं नमाजें पढ़ाता हूँ, वहाँ अमजद भाई हैं, उनका छोटा बच्चा 45 रोज का था, वो फोत हुआ है, उसके मुतालिक थोड़ा सा लिखा है। ऐसे लिखते लिखते एक सफा भर चुका है। आज की तारीख जो है 2 जमात-उस-सानी है, 16 जनवरी। इंशाल्लाह आज भी मैं इसके अंदर लिखूंगा। आज हफ्ता था, जितने काम मैंने किए हैं, ऐसे करते करते यूं ही साल गुजर जाएगा और बहुत बड़ी किताब मेरी बन जाएगी इंशाल्लाह, और मजमून बनाना भी आ जाएगा। ये कुछ बातें थी जो मैंने चाहा आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्त आपके साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।